तुझे पता नहीं है कि तू कर क्या रहा है। तू अंदर ही अंदर क्रोध में जल रहा है। माँ कहती है बाहर क्रोध किया, अंदर क्यों जल रहा है? तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरा पति है, तेरी पत्नी है, तेरी माँ है, तेरा बाप है। तू कुछ ला सकता है संसार में? सब रोल मिला है। तुझे क्रोध का रोल मिला था, खत्म हो गया। तूने कभी देखा कि शाहरुख खान ने जो उनसे कैमरे पर रोल किया और जाकर घर तक उसी गुस्से में जा रहा हूं? पूछ उनसे, पूछ करिश्मा कपूर को, कभी कैमरे पर तूने गुस्से वाला रोल किया और तू घर तक गुस्से में जा रही हो? तुझे रोल मिला है, रोल कर अपना। बाहर हैं तो साधु, काम वासना भी साधु, बताओ। क्रोध भी साधु, लोभ भी साधु, मोह भी साधु, अहंकार भी साधु। पर अगर ये अंदर चले जाते हैं तो राक्षस बन जाते हैं। चंड मुंड शुम्भ निशुम्भ महिषासुर रक्त बीज। बाहर से तुम जितने साधु बनो, अंदर तो गुस्सा फंसा पड़ा है। बाहर से तुम कितना भी दिखाओ कि वो इतना लोभ नहीं, अंदर तो लोभ फंसा पड़ा है। बाहर से तुम कितना भी दिखाओ कि हमारे को जो है इतना मोह नहीं, अंदर तो मोह फंसा हुआ है। बाहर कितना दिखाओ अहंकार नहीं, अंदर तो अहंकार फंसा है। पांचों राक्षस जो उनसे अंदर बैठे ही हुए तुम्हारे, कम या ज़्यादा है कोई ऐसा जिसमें नहीं बैठा हुआ कोई भी राक्षस? सब में है। तो ये राक्षस अगर मौत के समय भी रहे तो फिर दंड देने के लिए मां को अपना काल रूप, काली रूप लाना पड़ता है। और जब कोई साधु होता है तो मां का वैष्णव रूप प्रकट होता है। साधु यानी दाढ़ी बड़ा हुआ साधु नहीं, पीले और भगवा कपड़े वाला साधु की बात नहीं है ये। हाँ ठीक है, अंदर से विकार बाहर आ जाए, कोई पीले भगवा पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले, बात अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसने साध लिया, जिसने अंदर से उन राक्षसों को बाहर निकाल दिया, वो साधु। साधु की परिभाषा है जिसने अपने को साध लिया। साध लिया यानी ज्यों की त्यों झीनी रे चदरिया, जैसा जन्म लिया था वैसा ही हो गया, अंदर से निर्लेप हो गया। अंदर अब उसके कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चलता नहीं रहता। ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण का अर्थ है जिस ब्रह्म को उपलब्ध हो गया। साधु का अर्थ है जिसने साध लिया। किसको? अपने को साध लिया। असद गया था विकारों के कारण, विकारों को बाहर कर दिया, साध लिया, बाहर कर दिया। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बाहर कर दिए। तो ये जरूरी है जानना, ये कौन करता है, कौन साधता है? जो भक्त ये ले आता है, भक्ति में आ जाता है, भगवान की तरफ जो है अपना ध्यान ले जाता है, जो भक्ति में आ जाता है, जो अपने को भगवान की ओर ले जाता है। जिसे भगवान की इच्छा होगी वो भगवान की तरफ जाएगा, जिसे इच्छा ही नहीं हो क्या लाया। माँ के चरणों में बैठे हैं, माँ के ऊपर गुफा में भी जा सकते हो, जाके माथा टेको, माथा टेक लो। पर अंदर से माथा नहीं टिका तो बाहर से टेक के क्या होगा? है अंदर से हमारे कम से कम प्यास हो, तड़प हो कि माँ अंदर के उन राक्षसों को बाहर निकलवा। ये जो अंदर राक्षस घुस गए हैं ना मेरे, ये बाहर निकलवा। माँ राक्षस ये बाहर निकाल। तो गर्दन टिकाई भी अच्छी है, नाक रगड़ना भी अच्छा है,
और सिर्फ वैसे ही झुक जाओ तो ये एक्सरसाइज थोड़ी करनी है कि सारे झुक रहे हैं हम भी झुक जाते हैं। झुकना भी एक कला है, ऐसे नहीं झुकता आदमी, बहुत बड़ी तैयारी है झुकने की। झुकने की बहुत बड़ी तैयारी है, झुकने की तैयारी है। जिज्ञासु को झुकने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जो सच में अपने अंदर के राक्षसों को बाहर लाना चाहता है, फिर ऐसा नहीं है यहां से झुक जाओ, यहां तुम्हारी तैयारी तो करवाती है मां। देख लो कौन चाहता है मां मिल जा, मां एक हो जा, मां अंदर से खाली कर दे, अंदर सिंहासन तेरा सजाना है मेरे को। बाहर का सिंहासन सब सजाते हैं, अंदर का सिंहासन कोई विरला सजाता है। अंदर से विकार जाएं बाहर, राक्षसों को बाहर निकालने की तड़प हो तो विकार बाहर आएंगे। जब किसी को प्यास ही नहीं है बाहर आने तो क्या हो गया, चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे क्या है, किसी के लिए अगर हम सोच रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है। अगर किसी के लिए विचार कर कर मेरे को रस मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं रस भाई, इसे थोड़ी पता लग रहा है, पर अंदर माँ को पता लग रहा है कि तू क्या कर रहा है। तुझे पता नहीं है कि तू कर क्या रहा है। तू अंदर ही अंदर क्रोध में जल रहा है। माँ कहती है बाहर क्रोध किया, अंदर क्यों जल रहा है। तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरा पति है, तेरी पत्नी है, तेरी माँ है, तेरा बाप है, तू कुछ ला सकता है संसार में। सब रोल मिला है, तुझे क्रोध का रोल मिला था, खत्म हो गया। तूने कभी देखा कि शाहरुख खान ने जो है कैमरे पर रोल किया और जाकर घर तक उसी गुस्से में जा रहा हूं। पूछ उनसे, पूछ करिश्मा कपूर को, कभी कैमरे पर तूने गुस्से वाला रोल किया और तू घर तक गुस्से में जा रही हो। तुझे रोल मिला है, रोल कर अपना। जो रोल मिला उस रोल में बस करके आउट। चाहे वो रोल काम वासना का मिला है, क्रोध का मिला है, लोभ का मिला है, मोह का मिला है, अहंकार का मिला है। कभी देखा कि हाँ अमिताभ बच्चन ने बेटा बनाया ऋतिक रोशन को और बाद में भी उसे न पुचकारे जा रहा है, नहीं बेटा तू कहाँ जा रहा है, चलना जलसा मेरे। कि तुम कहाँ पहुंचने वाले हो, कहाँ के लिए फॉर्म भरा है तुमने, मालूम है। अमर आत्मा होना चाहते हो, चलो शुक्र है चले तो सही। आज अगर 800 करोड़ लोगों में जाएंगे तो चलने वाले ही कितने हैं। 8 लाख लोग चले हो तो बहुत बड़ी बात है। 8 लाख ओनली। हम जब कहते हैं शायद हम लाख तक पहुंच गए होंगे, शायद, तो सोचो 8 लाख लोग इस धरती पे परमात्मा क्यों नहीं चले अभी तक। 800 करोड़ में तो तुम कम से कम 800 करोड़ में इतने धनभागी हो कि 8 लाख में तुम्हारा नाम आ गया। अब 8 लाख में कहां खड़े हो वो तुमको मालूम है। 5 राक्षस कहां तक दौड़ रहे हैं अंदर, वो तुम देखो। तुम्हारे अंदर राक्षस कौन आंतक मचा रहा है। चंड कितना, मुंड कितना, शुंभ कितना, निशुंभ कितना, महिषासुर कितना, रक्तबीज कितना। ये कौन थे, ये विकार तो थे, राक्षस जी तो थे। राक्षस क्या, जिसके अंदर ये विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तुम्हारे अंदर तुम छोटे मोटे शुंभ निशुंभ हो गए, छोटे मोटे, उतने भारी नहीं हो गए, है तो वही। तो मां का स्वरूप काली वो नहीं आए अंत में। वैष्णव मां का स्वरूप आए तो मुक्ति है। मां काली का रूप आया तो जन्म मरण में आना पड़ेगा। और राक्षसों को मारने के लिए मां वैष्णव मां काली का रूप लेती है। तो इसलिए तुम्हारे को ये अंदर धारण करना है। समय तो भाग रहा है ना तुम्हारा। एक दिन गया, तुम्हें इतना इजी नहीं लेना चाहिए। एक दिन गया, ये सोचो मौत की तरफ एक दिन बढ़ गए हम। क्या हो गया,
मौत की तरफ एक दिन खिसक गए। इसलिए मैं कोई हैप्पी बर्थडे नहीं मनाता तुम्हारा। केक लाती भी तो फेंकना ही पड़ता ज्यादातर। मैं काहे का हैप्पी बर्थडे, क्या मिला अभी तक तुझे? बच्चों का ठीक है, मना लो। तेरी जिंदगी में भी क्या है? तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, तू कहता है मनाना है, सेलिब्रेट करना है। हासिल कर ले तो हर पल हैप्पी है, फिर रोज केक काट लियो। तो इसलिए इस अवसर को चुकाना नहीं, चूकने मत दो, क्योंकि मां यहां विटनेसिंग दे रही है। मां यहां है, विटनेसिंग यानी है। क्योंकि जब जब कोई भगवता को पाने के लिए संसार में कहीं पर भी प्रकट होता है, वहां वहां ईश्वर खुद जो है आते हैं, खुद स्वयं। पूरा ब्रह्मांड उस ओर नजर रखता है, पूरा ब्रह्मांड नजर रखता है। तो इसलिए तुम सब अंडर स्कैनर हो इस समय, अंडर स्कैनर। तुम्हारा एक एक मूवमेंट जो सा है, बाहर और अंदर मन में क्या चल रहा है, पूरा ही कैच होगा। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा फालतू बोलना मत, फालतू सुनना मत, फालतू देखना मत। बोलो तो परमात्मा, देखो तो परमात्मा, सुनो तो परमात्मा। मां मां मां। तो शायद मां से मिलन हो जाए। सच्चा प्रयास तो करो, पूरा प्रयास तो करो। जब तुम प्रयास पूरा नहीं करोगे तो प्रसाद कहां से आएगा? प्रयास नहीं करोगे तो फिर प्रसाद कहां से आएगा? सच्चा प्रयास, एफर्ट्स टू द बेस्ट लेवल। और कैसे? गाइड जैसे बताएगा। और जरूरत किस लिए होती है गुरु की? क्यों बताए यार, कैसे चले बताओ ना, कैसे मिलें, कैसे मिलकर एक हो जाए। पर अंदर प्यास तो तुम्हें लगानी पड़ेगी ना। प्यास तभी लगेगी जब अंदर से उठाव होगा मिलन का। प्यास नहीं तो प्रयास कहां से आएगा? प्यास नहीं तो प्रयास हो ही नहीं सकता है। और प्रयास नहीं है तो प्रसाद आएगा नहीं। बाहर का प्रसाद भले खा लेना, चढ़ना है ना, ऊंचा चढ़ना है, ऊंचा। ये ऊंचाई चढ़ना ये नहीं कि चले ऐसे से चढ़े, ऊंचा चढ़ना है। जन्मों से इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर रेंग रहे हैं, ऊपर चढ़ना है, ऊपर। अंदर से आत्मा को उछाल देना है ऊपर। जो दबी पड़ी है, होता है ना गैस का गुब्बारा, नीचे पत्थर बांधो तो ऊपर उड़ता नहीं है। तुम्हारे आत्मा के नीचे तुमने वो काला जो शरीर है ना, अहंकारी, जिसमें ब्लैक डॉग बॉडी कहता हूं, उसके कारण तुमने आत्मा को नीचे बांध दिया है। वो ऊपर उड़ने को राजी नहीं हो रही है। तुम्हारा ईगो, अहंकार, होमे वाला शरीर जो है ना, उसको नीचे पकड़ के बैठा हुआ है। हर चीज सिंबॉलिकली बनाई गई है। ये सब राहें ऊंचे पर्वत तक जाने की, हिमालय, क्योंकि ऊपर कुछ टिकता नहीं है इसलिए ऊंचाई, नहीं तो नीचे भी स्थान बन जाता। क्योंकि ऊपर सिंबॉलिक है, ऊंचाई पर कुछ टिकता नहीं। देखो कुछ टिकता है वहां से, कुछ भी ऊपर सीधा नीचे आएगा। ऊपर ही कुछ टिक ही नहीं सकता, नीचे ही गिर जाना है उसने। खाई में सब आएगा, ऊंचाई को कुछ छू नहीं सकता। तो ऐसी तेरे अंदर तुझको हिमालय प्रकट करना है, अंदर हिमालय, जिस पे कोई भी विकार ठहर ना सके। अंदर हिमालय चाहिए, बाहर का हिमालय कुछ नहीं करेगा। अंदर हिमालय बन गया तो हिमालय का हिमालय से संगम होगा, मां का मां से संगम होगा। गुफा भी जो से नाचेगी कि कोई आया है आज। अंदर खाई पड़ी है,
कुछ भी बाहर से आता सीधा अंदर ले लेते हैं। किसी ने थोड़ा गुस्सा आया, अंदर चल रहा, मुंह गोलगप्पा बना हुआ, क्या हुआ? अंदर लो फंसा हुआ है, हाय कब मिलेगा, हाय इसका घर ऐसा, मेरा घर कैसे होगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरे पास कब होगा घर। सब कुछ शमशान में बदल जाता है एक दिन, मालूम है ना। ये घर, ये गाड़ी, ये संबंध सब शमशान से उठे शमशान में ही समा जाएंगे। टेम्परेरी है सब, परमानेंट एक ही है, वो घर तेरा। और आत्मा वो गाड़ी है, 5 मिनट में जो सा है परमात्मा बना देगी तुझे, पार ब्रह्म से मिला देगी, मां से मिला देगी। 5 मिनट। वो अंदर का हिमालय बने तो ऊपर के हिमालय का मिलान कराए। अंदर की जो जगह तो मां की ज्योत से मिलकर एक होए। पर वही है ना, प्यास ही नहीं है तो पानी क्यों ढूंढेंगे भाई। मुझे प्यास नहीं है, पड़ा रहे पानी, क्या करना है मुझे। प्यास लगने लगेगी एकदम उठा लूंगा। प्यास होगी तो प्रयास होगा ना, एफर्ट डालूंगा। प्यास होगी तो ढूंढूंगा ना पानी कहाँ है। जिन खोजा तिन पाइया। और फिर प्रयास करूंगा, प्यास थी तो पानी मिलेगा। प्यास है, प्रयास करूंगा तो मां क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। मां आतुर है मिलने को। पर कहते ऐसे थोड़ी, जन्मों से तू मर मर कर आ रहा है, मैं हर बार सोचती तो मुझसे मिलेगा, पर हर बार तू धोखा देता है। तो मुझे भी जो है अब देखना है तेरी पक्ता कितनी है, इसलिए तेरी परीक्षा लेती है मां। ऐसे नहीं 1 मिनट में मिल जाएगी, परीक्षा, एग्जाम, कि सच्ची प्यास है। इसलिए वो अलग अलग तरह से तेरे को संसार के अंदर टेस्ट करती है। कभी देखेगी कि काम वासना भी पड़ी है तो सामने आएगी लुभावने दृश्य। क्रोध पड़ा है तो कभी कोई आएगा तेरे को गुस्सा दिलाने के लिए। क्या वाह, सामने थोड़ा किसी ने अड़ंगी क्या मार दी, थोड़ा बोल क्या दिया उल्टा, तेरी जान निकल गई, क्रोध आ गया। सामने कोई देह क्या आ गई, तेरे अंदर वासनाएं जाग गई। सामने से कोई आ गया तेरे को देने के लिए, चेक ये ले, छोड़ क्या भगवान भगवान, ले पकड़, छोड़ इसको, माया में आ जा। और तूने एक झटके से कहा रे छोड़, क्या करना परमात्मा, बाद में देखेंगे सत्संग वत्संग ईश्वर परमात्मा। ते मुक्ति का अर्थ है जीते जी मर जाना। कहते क्या गुण है मुक्ति का, अच्छा कैसे मिलेगा सचखंड, कैसे बनेंगे सचियार, कैसे स्थिति प्रज्ञा हो जाए। तो कहते हैं जीते जी मर जाना। कहते जीते जी, पर अगर जीते जी कोई मरा हुआ इंसान मिल जाए तो उससे सीखा जा सकता है ना। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है कि जीते जी ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ या ना, अगर जीते जी कोई मरा हुआ इंसान मिल जाए फिर तो कहने दो, तो पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर कोई मिल जाए तो जो है उसी को तो कहा है सत्य गुरु, द ट्रू मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब ही है जो जीते जी मर गया। जीते जी मर जाना, मर गया, इसका अर्थ क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा। तो कहा कि संसार की कोई इच्छा नहीं रहेगी उसकी। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु सब एक समान। अंदर से सारे विकार जो उनसे हैं बाहर आ गए, साध लिया उसने अपने को। अब तभी कहा ना, परमात्मा के मार्ग के ऊपर कभी भी किसी की बात ऐसे नहीं पकड़ लेना, साधा हुआ होना चाहिए।
अगर तू सच में प्यासा है परमात्मा को पाने का तो। बाकी तो बड़ा आसान है, किसी को पकड़ लो। प्यासा होगा तो खोजेगा। तो ये मां के चरणों में हम अंदर से इस चीज को धारण कर लें कि इन अंदर के राक्षसों को बाहर निकालना है। मां रेडी है, बस अर्पण कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन उसका है, तूने अपवित्र कर दिया। उसने तो शुद्ध दिया था, बॉडी निर्मल शरीर दिया था, तूने ही गंदगी मचा दी अंदर। खेलने के लिए बाहर दिए थे तेरे को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तूने उन खेलों को अंदर घर कर लिया। तो बस अंदर से बाहर लाओ, शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए। निर्मल होते ही भगवता से, ईश्वर से मिलन हो गया, मां से मिलन हो गया और जन्म सफल हो गया। एंजॉय द लाइफ। बची हुई जिंदगी फिर रियलिस्टिक जियोगे, रियलिस्टिक जियोगे। अभी क्या खाक जीते हैं, अभी तो फिर भी ज्ञान मिला, जीने लगे हो, पर अभी भी पूरा नहीं जी रहे। तो पूरा जीना है। पूरा जीना ही मुक्ति है। और पूरा कब जीते हैं? जब हम अभी जहां हैं यही हैं, वर्तमान में, हियर ओनली, नो पास्ट नो फ्यूचर। अभी यहीं पर हैं हम। अगर हम यहां हैं तो हम यहीं हैं, न बीते हुए कल में न आने वाले कल में। दोनों काल है। मौत कल का मतलब ही काल। कल की तो बात सोची, खत्म, नमस्ते, अभी आ जाओ, वापिस आ जाओ, स्प्रिंग जैसे वापिस आता है। तो जीवन वावा है, मौज मस्ती। तो इसलिए आज हम मां के इन चरणों में, जहां बैठे हैं कटरा में, अंदर धारण करें कि यहां से निकलने से पहले सच्चा प्रयास करेंगे। और ये प्रयास सच्चा तभी होगा जब अंदर गहरी प्यास रखेंगे मां से मिलन की। और फिर ऊपर से ही प्रसाद उतरेगा। तो यहां से यही उम्मीद करते हुए कि और शुद्धता को कम से कम बढ़ाते हुए जाओगे, आत्मा को निर्मल करके जाओगे। और मेरी ओर से तुम्हारे ऊपर पूरा प्रयास होगा कि तुम्हारा मिलन हो जाए, तुम एक हो जाओ और इस जन्म मरण के चक्र से निकलो। और संसार को जो आंखें चाहिए आने वाले कल में, तुम वो आंख बन सको, ताकि तुम्हारी आंख से संसार कुछ देख पाए। तो यही अंदर अपने धारण करो और सच्चा वचनों पर ध्यान लगाओ, ताकि जिंदगी का समाधान पूरा हो जाए।